वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत झगड़ालू पड़ोसी की बजाय अच्छे हमसाये की तरह रहे। दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगों में अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद पर खर्च किए जाने चाहिए। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ा किया कि जो ये समझते हैं कि मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गजा में जुल्म सितम जारी है। 64,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, हमें साथ रहना चाहिए। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़र मुबादला भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सराहा और इनके लिए वलवला अंगेज शेर पड़े। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म का खिताब आज दोपहर को नशर किया जाएगा। उन्होंने बताया वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियान मनसूस मईशत और सफारती ताल्लुकात पर बात की है। गैर में अपने देहात की बातें हो जैसे अहदे खज़ां में बहार की बातें। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए। काफले यादों के, वो 1968 की बात कर रहा हूं। काफले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। क्या बात है। अब मैं आपकी बतौर एक अजीम पाकिस्तान बैठ तो वही खाना मिलेगा। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, आपके दिल की कैफियत को मैं जानता हूं। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहे न चाहें उस खत्ते में हम हमसाए क़यामत तक। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसाए की तरह रहना है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है। लंदन के अंदर JW मैरिट होटल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर नीचे हॉल के अंदर प्राइम मिनिस्टर समेत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एहसास डार साहब जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फोन ले जाना साथ अलाउ नहीं था, तो मोस्टली मीडिया जो है वो बाहर ही खड़ा अपने फोन के साथ। तमाम लोगों को इन्विटेशन थे, लेकिन हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम नीचे ना जाएं। आज का शो ओवरसीज असली मोहब्बत वतन पाकिस्तानियों के नाम। ये रियल थिंग आप बताएंगे क्या हुआ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, आपको कैसा लगा? पाकिस्तानी इकट्ठे थे एक रूम में और वी कुड फील द पैशन, सारों की यूनिटी। हम सब इकट्ठे थे। वी वर हियर टू हियर अबाउट आवर कंट्री, हियर अबाउट आवर पीपल। हम लोग कैसे आगे चलेंगे, साथ कैसे रहेंगे, और हाउ टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ एंड हाउ टू gain that trust back from everybody, and how to be seen together and be respected and be recognized for everything that we have done together. So I think it was an amazing initiative as a get together where we all could come together. We could hear our leaders, we could hear their plan, and we could see what's going on and be confident that we are not alone here. We are backed up by our country, we are backed up by our people. So I was so pleased to see everybody. मुझे बताएंगे सबसे स्पेशल चीज क्या लगी आपको प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से? I think overall the way he was connecting with the people and the way he was talking in Punjabi, Urdu, all these languages, so that was the main thing, being down to earth and being more civilized. तो मैं कह सकती हूँ आपकी बातों से सुन के ये सोच सकती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कनेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, that's true. I think it was more like not like a prime minister there and then we are here. It was more like one-to-one connection. It was a great event and it was organized very well. It was very nice, and of course हम overseas पाकिस्तानी हम हमेशा support करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की कोई ऐसी चीज जो आपको स्पेशल लगी, आपके दिल को छू गई हो बात? It's very light hearted और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो सच बात है। He's very light hearted. He made a few jokes as well और क्राउड को बहुत अच्छे से उन्होंने प्लीज किया, so it was very nice. प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की है ओवरसीज के लिए, और ओवरसीज को कहा है कि आप हमारा सरमाया हैं, पाकिस्तान के लिए असासा हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान के लीडर ओवरसीज की जो काम है उसको
ریکگنائز کرتے ہیں, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے, اور اسپیشلی اوورسیز کے ساتھ جو انہوں نے رابطہ کیا ہے, آئی تھنک اسٹیئنگ ان ٹچ از ریئلی گڈ تھنگ. پاکستان جیسا ملک جو ہے یہ جو تبدیلی آئی ہے مالیاتی اس کی وجہ سے جو پھنسا ہوا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, یہ برٹش پارلیمنٹرین ہوتے ہوئے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیوں سے اپنی پوزیشن اپنے عہدے کے مطابق رہتے ہوئے بات چیت کی ہے, تو آپ نے تو خود فیل کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, تو آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی کیسے رسپونڈ کر رہے تھے, آپ نے ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھی ہوگی جب وہ سن رہے تھے پی ایم کی اسپیچ, تو کیسا رسپانس تھا اوورسیز پاکستانیوں کا؟ جذباتی تھے لوگ. ظاہر ہے جو اس حال کے اندر موجود ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کے سپورٹر ہوں گے, اور نہیں, اس میں بی جے پی کے بھی لوگ تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ کافی خوش تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے لوگوں سے رابطہ کیا ہے, وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اوورسیز جو ہے وہ پاکستان کے دل پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ پرائم منسٹر کا اچھا اقدام ہے.